ये साल 1998 का वाकया है। भारत के बड़े सनतकार रतन टाटा ने मुल्क के अंदर बनाई जाने वाली पहली गाड़ी टाटा इंडिका लॉन्च की। लेकिन ये गाड़ी किसी को पसंद नहीं आई और इसे कोई खरीदार नहीं मिला। कंपनी ने मजबूर होकर एक साल के अंदर ही ये नाकाम प्रोजेक्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया। टाटा ने फैसला किया कि अपनी कंपनी कारें बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े इदारे फोर्ड को फरोख्त कर दें। वो अपनी टीम को लेकर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका चले गए, मगर इस मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जो टाटा के वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल फोर्ड टाटा से बड़ी बेरुखी से पेश आए और उन्हें नसीहत की कि गाड़ियां बनाना उनके बस की बात नहीं, लिहाजा वो इस इंडस्ट्री को ही खैर बात कह दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो टाटा की कारसाज कंपनी खरीदें तो ये उनका उस पर एहसान होगा। यूं ये मीटिंग बुरी तरह नाकाम हो गई। टाटा अमेरिका से खाली हाथ वापस आ गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने आगे चलकर भारत में गाड़ियों की सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो न सिर्फ गाड़ियां बनाएंगे बल्कि ऐसी गाड़ियां बनाएंगे जो दुनिया के लोगों की जरूरियात को पूरा करेंगी, खास तौर पर भारत के मुतवस्सत तबके के लिए। और यूं चंद साल बाद टाटा कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च कर दी, जो देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई और तकरीबन हर शहरी के लिए कार खरीदना अब मुमकिन हो गया था। यही नहीं बल्कि जल्द ही एक वक्त ऐसा भी आया कि टाटा ने फोर्ड कंपनी से दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के दो ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर भी खरीद लिए। और फोर्ड कंपनी का तजर्बेकार चेयरमैन बिल फोर्ड टाटा की बुलंद परवाज को बस देखता ही रह गया। रतन टाटा की जिंदगी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आज आपको यही कहानी सुनाता हूँ। टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। वो टाटा फैमिली के एक अहम फर्द और टाटा ग्रुप के बानी जमशेद जी टाटा के पड़पोते थे। उनके वालिद का नाम नवाल टाटा था, जिन्हें जमशेद डी टाटा के बेऔलाद छोटे बेटे ने अपने दूर के रिश्तेदारों से लेकर पाला था। उनकी इब्तदाई तालीम मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद अज़ां वो अमेरिका की कॉर्नेल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम रहे, जहां पर उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्रियां हासिल की। एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद रतन टाटा का बचपन मुश्किलात में गुजरा। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उनके वालिदैन में तलाक हो गई थी। इस वाक़े ने उन पर गहरा असर डाला। वालिदैन में अलहदगी के बाद वो अपनी दादी के साथ रहने लगे, जिन्होंने उनकी शख्सियत में नरमी, बर्दाश्त और सोचने की आदतें परवान चढ़ाई। बाद में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की तालीम ने उनकी शख्सियत और सलाहियतों को मजीद निखार दिया। रतन टाटा ने अपनी कारोबारी जिंदगी की शुरुआत 1961 में की। पहले उन्हें टाटा स्टील में फर्नेस मैन के तौर पर काम करना पड़ा, जहां पर उन्होंने कंपनी के बुनियादी उसूलों को करीब से समझा। उसके बाद वो टाटा ग्रुप में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और भरपूर कारोबारी तजुर्बा हासिल करने के बाद 1991 में ग्रुप के चेयरमैन बन गए। 90 की दिहाई वो वक्त था कि जब राजीव गांधी के कत्ल के बाद भारत में नरसिम्हा राव वजीर आजम बने और उन्होंने भारतीय मईशत में जबरदस्त इस्लाहात करके मुल्क को एक इक्तिसादी पावर हाउस बनाने की राह पर डालना शुरू कर दिया। जबरदस्त कारोबारी सोच और नित नए मौके से फायदा उठाने की हैरत अंगेज सलाहियत रखने वाले नौजवान रतन टाटा ने बदलते मुआशी मंजरनामे से भरपूर फायदा उठाया और अपना कारोबार तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं, जब रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान संभाली तो उस वक्त ग्रुप के असासों की मालियत 14,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर थी। लेकिन जब 22 बरस बाद 2012 में वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए तो इस कारोबारी ग्रुप के असासों की मालियत 4,75,000 करोड़ भारतीय रुपए। और रतन टाटा इंडिया के मुआशी मंजरनामे पर ऐसे खड़े हुए थे कि उन्हें चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। रतन टाटा इतनी कामयाब कारोबारी शख्सियत कैसे बन गए? ये कहानी समझने के लिए हमें जरा माजी में जाना होगा और ये देखना होगा कि आखिर टाटा ग्रुप है क्या और इसकी तारीख क्या है। टाटा ग्रुप की बुनियाद 1868 में पारसी सनतकार जमशेद जी टाटा ने रखी थी। जमशेद जी टाटा का विजन भारत को सनती तरक्की की राह पर गामजन करना था। उनकी पहली बड़ी कामयाबी टाटा स्टील थी, जिसे 1907 में कायम किया गया था और ये एशिया की पहली स्टील कंपनी थी। वक्त के साथ साथ टाटा ग्रुप ने मुख्तलिफ शोबों में अपने पांव जमाना शुरू किए और उसने 1932 में टाटा एयरलाइंस का आगाज किया गया, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से भारत की सबसे कामयाब एयर कंपनी बन गई। उसके बाद 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बुनियाद रखी गई, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है। 2000 की दिहाई टाटा ग्रुप के लिए आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए काफी साजगार साबित हुई और उसने यके बाद दीगरे कई मशहूर कंपनियां खरीद ली, जिनमें कारसाज कंपनी, जैगुआर, लैंड रोवर, यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी कोरास, बर्तानिया की चाय बनाने वाली मारूफ कंपनी टेटले और अमेरिका का द पेयर होटल भी शामिल था।
इस वक्त ये कारोबारी ग्रुप 6 बर्रे-आज़मों के 100 से ज़ायद मुल्कों में कारोबार करता है, जहां उसकी 100 से ज़ायद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मजमूई तौर पर टाटा ग्रुप के दुनिया भर में मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 6 लाख से ज़ायद है और ये सब रतन टाटा की ज़ेरे निगरानी हुआ। रतन टाटा अपनी कारोबारी कामयाबियों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी के दिलचस्प वाकयात के लिए भी मशहूर थे। टाटा ने शादी नहीं की थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जिंदगी में 4 बार ऐसे मौके आए कि वो शादी करने वाले थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता कि उनकी शादी रुक जाती। टाटा एक बार अमेरिका में एक कार हादसे में बाल बचे थे। उस हादसे के दौरान एक खातून ने उनकी मदद की, जिसके बाद दोनों करीबी दोस्त बन गए। वो शादी करने ही वाले थे, लेकिन टाटा को फिर अचानक भारत वापस आना पड़ा और ये शादी नहीं हो सकी। टाटा का नाम भारत के उन चंद कारोबारी रहनुमाओं में शामिल है जिनके पास तैयारा उड़ाने का लाइसेंस था। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक था और वो कई बार फाइटर जेट F-16 भी उड़ा चुके थे। रतन टाटा अपनी सादा जिंदगी के लिए भी मशहूर थे। वो महंगी गाड़ियां या फिर पुरतायुश अशिया के बजाय एक सादा अपार्टमेंट में रहते थे, आम कारें इस्तेमाल करते थे। उनकी सादगी की मिसालें दी जाती थी क्योंकि वो खुद अपनी गाड़ी चलाते थे और आम लोगों की तरह कतार में खड़े होते थे। रतन टाटा को पुरानी चीजों और यादों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उनके पास उनके बचपन की चीजें आखिर वक्त तक महफूज रहीं, जैसे कि उनका पहला टेनिस रैकेट और वो पेंसिल जो उन्होंने पहली क्लास में इस्तेमाल की थी। टाटा 9 अक्टूबर की रात मुंबई के एक अस्पताल में चल बसे, लेकिन विरासत में 3,800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि टाटा ने ना तो शादी की, ना ही उनके कोई बच्चे हैं, कि ये खजाना आखिर किसको मुंतकिल होगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल टाटा के सौतेले भाई नोवाल टाटा के 3 बच्चों माया, लिया और नवल टाटा को उनकी जायदाद का मुमकिन वारिस समझा जाता है। ये तीनों ही इस वक्त टाटा ग्रुप में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर विराजमान हैं और कारोबार बढ़ाने और अहम फैसलों में इनका मरकजी किरदार है।